आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिटकरी के बारे में, यानी फिटकरी को हम बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, कैसे फिटकरी को बनाया जाता है और उसी के साथ साथ उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण के भी बारे में बात करेंगे। और एक खास बात, उसके उपयोग के बारे में तो लगभग सब कोई जानता है, लेकिन कुछ खास उपयोग को हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। कैसे क्या है देख सकते हैं, हमने यहाँ एलम एक नाम लिखा है, इंग्लिश वर्ड ALUM, जिसका क्या नाम होता है, हिंदी में फिटकरी कहते हैं। फिटकरी आप ऐसे भी जानते हो कि आप घरों में इस्तेमाल करते हो, फैमिली में इस्तेमाल करते हो फिटकरी को, लेकिन आप ये कभी नहीं जानते कि फिटकरी अपने आप में क्या होता है, एक फैमिली होता है, एक परिवार होता है। मतलब ऐसे कई सारी चीज़ों का ग्रुप होता है फिटकरी। उसका हम लोग केवल एक चीज़ को जानते हो, उसके एक सदस्य को जानते हैं, जो आपका क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। उसके केवल एक पर सदस्य को हम लोग जानते हैं। असल में क्या है, फिटकरी एक पूरा का पूरा समूह है। ये डिस्कस किया जाता है क्लास 12th और 11th की बातें होती हैं, पर 10th के सिलेबस में हमको केवल और केवल पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के ही बारे में बात करनी है। तो ठीक है, फिटकरी को कैसे बनाया जाता होगा, एक बात और कर लें, जो आपका पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट फिटकरी है, उसको हम लोग साधारण फिटकरी के भी नाम से जानते हैं। सिंपल फिटकरी या सिंपल एलम के नाम से जाना जाता है। तो साधारण फिटकरी पोटेशियम सल्फेट व एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये बातें हो गई। ये क्या होता है, डबल साल्ट होता है, द्विक लवण होता है। हम जब टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ाए थे, उसमें ये बताए थे कि साल्ट एक प्रकार का होता है जिसमें दो प्रकार के साल्ट उसमें मिक्स रहते हैं। लवण में जब दो प्रकार के लवण मिक्स होते हैं उसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं, जिसको अच्छा यहाँ पे एक नाम और क्या है, इसको पोटास एलम के भी नाम से जानते हैं, जिसको पोटास एलम भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल थ्राइस के सम अणुक मिश्रण के जलीय विलयन को शांत करने से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों के ये क्या है, दोनों के दोनों, ये भी लवण है, ये भी लवण है। पोटेशियम सल्फेट भी और एल्युमिनियम सल्फेट को बराबर मात्रा में लेना है, समान अणु के मात्रा में लेना है और उसके मिश्रण को जलीय विलयन के साथ मिक्स कर लेना है, यानी जल के साथ मिला लेना है। उसके बाद से उसको सांद्र करना होता है, मतलब उसको गर्म करके जितना पानी अधिक मात्रा में है, उस अधिक मात्रा के पानी को क्या करना है, वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा वाष्पीकृत कर देना है, जिसके बाद से क्या प्राप्त होता है, आपका फिटकरी प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या क्या अपने पास बनाने के लिए पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 है अपने पास, और उसी के साथ साथ एक क्या चीज़ है, एल्युमिनियम सल्फेट है, जिसको हम लोग जानते हैं Al2SO4 के होल थ्राइस से। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, होल थ्राइस पढ़ेंगे, क्योंकि SO4 के नीचे टोटल क्या है, 3 है। तो क्या क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, उसी के साथ साथ हम वाटर को ले लेंगे, H2O को ले लेंगे। ठीक, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला लेकर के इनको क्या करेंगे, गर्म करके इनसे जितना अधिक मात्रा, पानी तो हम नाप तोल के डाले नहीं है, एक्स्ट्रा पानी डालें ताकि ये घुल जाए अच्छे से। अब क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि क्या होगा, पानी की जो अधिक मात्रा होगी वो क्या होगी, उड़ जाएगी। और कुछ खास एक अणु फिटकरी बनने के लिए जितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसके साथ क्या रहता है, लगा रह जाता है। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है ना, यहाँ पे डॉट 24H2O। ठीक है, ये हम जानते हैं पोटाशियम। तो अगर फिटकरी का नाम आता है तो तुरंत हम लोग समझ जाते हैं कि यही वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, क्या नाम हो गया, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, साधारण नाम इसका, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक नाम। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। यानी फिटकरी के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 24 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, यानी 24 अणु क्या होता है, पानी होता है फिटकरी के एक अणु के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया फिटकरी को बनाने की बात। फिटकरी इस तरीके से क्या कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। ठीक है, अब बनाने के बाद इसके कुछ भौतिक गुण की बात करें, ये देखने में कैसा होता है। सब कोई जानता है पारदर्शी होता है, लेकिन क्या ये पूर्ण पारदर्शी होता है, नहीं, अल्प पारदर्शी होता है, पहला नेचर। दूसरा नेचर क्या होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे नमक को आप देखते होंगे, वो क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म का होता है। ठीक उसी तरीके से आपका ये फिटकरी भी देखने से लगता है। और एक खास बात कर ली जाए कि जो फिटकरी होता है, अगर इसको आप वाटर में डिजाइन
डिजॉल्व करते हो, पानी में घोलते हो, तो वो सोल्यूशन कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी चखोगे आप तो खट्टा लगेगा। ठीक है, फिटकरी का जो ये तो पता चल जाता है कि वो कैसा होता है, आपका अम्लीय स्वभाव का होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसका टोटल आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। आप इसको तोड़ोगे तो टूट भी जाएगा बड़े आराम से, होता है, एक बार पटक दो तो फूट जाएगा, इतना नॉर्मल होता है, भंगुर होता है ये। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्या चीज, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी रासायनिक गुण के बारे में। फिटकरी को आप क्या कर दो, गर्म करो, उष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप गर्म करते हो फिटकरी को। चलिए ले लेते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या हो गया 24H2O आपका फिटकरी हो गया। इसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। एक खास बात बताएं, 90 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको गर्म करो, यानी 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप इसी को 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो तो इसमें एक खास परिवर्तन देखने को मिलता है। फिटकरी बिल्कुल व्हाइट रंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जितना पानी वाला मात्रा है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। K2SO4 Al2SO4 का क्या होगा, थ्राइस, ये एक साथ रह जाएगा और 24H2O क्या होता है, यहाँ से अलग हो जाता है। इसका एक स्पेशल नाम होता है, क्या चीज, दग्ध, दग्ध फिटकरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी को बर्न्ड फिटकरी भी कहते हैं, BURNT, बर्न्ड एलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, यानी ये भाई बिल्कुल आप अगर इसको जलाओगे, जो छोटा दाना है ना, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप जलाओगे ना 200 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल ये बड़े दाने में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट रंग का फॉर्म बिल्कुल बनता है ये। ठीक है, करके देखना, पता चलेगा आपको किस फॉर्म में ये होता है। तो फिटकरी को क्या करना है, गर्म करना 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके सामने ये रिएक्शन होकर आता है सामने। उसका जितना वाटर वाला फॉर्म है वो अलग हो जाता है और जितना सॉलिड वाला फॉर्म केवल फिटकरी वाला पार्ट रह गया वो रह गया। इसी को कहते हैं हम लोग निर्जल फिटकरी के भी नाम से जानते हैं, मतलब जितना पानी वाला मात्रा था वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसका एक दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, वो क्या है, जरा देख लिया जाए। फिटकरी को आप क्या करते हो, अगर वाटर में डिजॉल्व कर लेते हो, यानी घोल लेते हो, घोलने के बाद से इसमें जो आयन होंगे उस आयन में ये टूट जाएगा, यानी K2SO4 अलग हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट जो है आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और 24H2O जो है वो भी क्या होगा, उसी में अलग हो जाता है। यानी आप हम क्या जानने वाले हैं, फिटकरी को अगर विलयन बनाते हैं जल के साथ तो ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा और यहाँ पर ये जो आपका एल्युमिनियम सल्फेट है वो एल्युमिनियम सल्फेट कास्टिक सोडा से क्रिया करेगा। हम किससे बात करने वाले हैं रिएक्शन का, यहाँ पे NaOH का। फिटकरी का एक ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज लेना है जहाँ पर फिटकरी किससे अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, NaOH से क्रिया करने वाला है। तो कौन करेगा, ये नहीं करने वाला है, ये करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट को ले लीजिए आप Al2SO4 का होल थ्राइस। अब कौन क्रिया करने वाला है, NaOH को ले लीजिए आप NaOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एल्युमिनियम जाएगा OH के साथ। ध्यान रखिएगा ये Al है और ये क्या है, यानी ये भी प्लस के स्वभाव का होता है, ये भी प्लस के स्वभाव का होता है। तो प्लस प्लस एक साथ नहीं जाने वाला है, प्लस जाएगा माइनस के साथ। तो OH यहाँ पे क्या है, माइनस स्वभाव वाला है। तो Al एक साथ और OH एक साथ, यानी AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और हाइड्रोक्साइड यानी OH का क्या होगा, वैलेंसी 1 होता है। तो 1 तो इसके पास आएगा, लेकिन इसका जो 3 है वो चला जाएगा OH के पास। यानी यहाँ क्या बनने वाला है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ सोडियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करता है तो Na2SO4 बन जाता है, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट कहेंगे। चलिए, ये तो हो गया। बैलेंस करने की बात कर लें, यहाँ 6 बार हो जाएगा और ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और ये कितना हो जाएगा, 3 बार। ऐसे सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बैलेंस हो जाता है। रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं। ये जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सफेद रंग का अवक्षेप हो जाएगा। जिस तरीके से पानी में दही का बिल्कुल मॉडल होता है, ठीक उसी तरीके से वहां पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद रंग का सॉलिड मटेरियल उस बीकर में बन जाएगा जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस बर्तन में कर रहे हो। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है, सफेद अवक्षेप है, सफेद अवक्षेप है ये। ठीक है, इस अवक्षेप में आप क्या करते हो, और अधिक मात्रा में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए तो किस में मिला दिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, OH का होल थ्राइस। ठीक है,
फिर से NaOH को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिला देने के बाद से देखिए क्या बन जाता है, यहाँ का Na और यहाँ का Na और यहाँ का Al क्या बनाएगा, NaAlO2 बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं, NaAlO2, ठीक। और प्लस उसी के साथ साथ Na चला जाएगा, Na तो चला गया, इसके साथ H2O बनाएगा, H2O। देख लीजिए यहाँ का OH और यहाँ का OH, उसमें से केवल एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ता है और सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या नाम हमने बताया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको याद रखिएगा, NaAlO2। ये क्या होता है, ये तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या हो गया, इसके साथ जब आप मिला दिया NaOH और अधिक मात्रा में, तो ये उसी में घुल जाता है। सफ़ेद अवक्षेप वो जो बना था वो क्या होता है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स होता है, पता ही नहीं चलता कि उसमें कभी सफ़ेद अवक्षेप बना भी था। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, जब भी आप एल्युमिनियम का परीक्षण करते हो, कंफर्मेशन टेस्ट करते हो कि कैसे पता चल रहा है कि एल्युमिनियम है किसमें, फिटकरी में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिटकरी को आप घोल लोगे, उसके बाद से उसी घोल में, ये तो अवेलेबल है, उसको किसके साथ मिला देते हो, NaOH के साथ मिला देते हो। देखो यहाँ मिला दिया गया हमने, तो मिला देने के बाद से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट उसी में बना, सफ़ेद अवक्षेप जो बन जाता है उसको आप छान लेते हो, अलग कर लेते हो, फिल्टर पेपर आता है लैब में, उस फिल्टर पेपर के बेसिस से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप छान लोगे। छानने के बाद फिर से उसमें NaOH अगर मिला दिए तो वो क्या हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा तत्व एलिमेंट उसमें उपस्थित है, एल्युमिनियम उपस्थित, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक। अब इसके उपयोग की अगर हम बात कर लें, किस चीज़ के, फिटकरी के उपयोग की, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कभी भी हमारा कोई स्किन कट जाता है, कोई पार्ट कट जाता है, हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो रही होती है, तो क्या करते हैं, फिटकरी को पानी से भिगो करके लगा दिया जाता है, जिससे क्या करता है, हमारे ब्लड का थक्का बन जाता है, यानी जल्दी से यहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाएगा और ब्लड क्या होगा, बहना बंद कर देता है, ठीक है। यानी ब्लड के बहाव को रोकने में फिटकरी का इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा काम क्या हो सकता है, कपड़े की रंगाई छपाई करने के काम आता है। तीसरा काम क्या हो सकता है, पानी को साफ करने, यानी इसमें एंटीबायोटिक वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, बैक्टीरिया को मारने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो फिटकरी को साफ, किसको, फिटकरी का उपयोग करके हम लोग जल का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ खास इसके उपयोग होते हैं। यानी ये टॉपिक लगभग मेरा सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ साथ। अब आगे इसी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।